हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेजर का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। आई होप आपको पिछले जितने टॉपिक्स हैं वो समझ आ गए होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ठीक है, पहले आपको ये बता देती हूँ कि ओपनिंग एंट्री होती क्या है। ओपनिंग एंट्री होती है किसी भी अकाउंट की शुरुआत में जो चीज़ आती है। देखो, अगर आपने अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका, मतलब इस साल नया नहीं स्टार्ट किया, पुराने समय से चला आ रहा है, तो बेटा ऐसा कुछ होता है कि जो पिछले साल के एसेट्स हैं वो बच गए हैं और उनको नेक्स्ट ईयर में लेकर जाना है, या पिछले साल का कोई प्रॉफिट है, कैश है, वो बच गया है और उसको नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है। ये सब करना पड़ता है, राइट। तो इस चीज़ के लिए हम ओपनिंग एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। ओपनिंग एंट्री हमें बताता क्या है, ये हमें जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 5 से इस पॉइंट को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। कमलेश मेहता वॉज डूइंग बिजनेस एज अ जनरल मर्चेंट। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स आपसे, बिफोर स्टार्टिंग दिस इलस्ट्रेशन, कि कई बार वीडियो के अंदर है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और वो आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता। सो प्लीज़ जैसे जैसे मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आप अपनी जो बुक्स है वो बिल्कुल साथ में रखेंगे और इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो Kamlesh Mehta was doing business as a general merchant. On April 1, 2015, his position was as follows: cash in hand 2500, cash at bank 3000, stock 5000, plant 9000, amount due from हरीश कुमार। इसका क्या मतलब है कि हरीश कुमार से हरीश कुमार से आपने पैसे लेने हैं, मतलब वो आपका क्या है, डेटर है। तो इसको डेटर ही समझना, अगर किसी को थोड़ा कंप्रीहेंड करने में दिक्कत हो रही है। 1500। हिज लाइबिलिटीज़ वर लोन फ्रॉम नीना से लोन लिया गया है। ड्यू टू गुरप्रीत कौर 2000, गुरप्रीत कौर को 2000 रुपये देने हैं। गिव द ओपनिंग एंट्री एंड ओपन द न्यू सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री किस तरीके से होगी, आप जानते हैं जितने भी एसेट्स होते हैं वो डेबिट होते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट है जो आप सभी को पता है। देन इज कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, हरीश कुमार डेबिट। आपने ये सभी कुछ डेबिट कर दिया। फिर जो लाइबिलिटीज़ थी उनका तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो नीनाज लोन अकाउंट क्रेडिट टू गुरप्रीत कौर। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने आपको हमेशा एक ही बात सिखाई है कि जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है वो हर बार बराबर ही होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। अगर आप डेबिट में देखोगे तो दिस इज़ 5 + 3 8, 8 + 9 17 एंड 17 + 4 21,000। क्रेडिट में जाएंगे तो खाली 4 + 2 = 6,000, यानी कि पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट की जो है वो गड़बड़ है। मतलब आप देखेंगे तो लगभग 15,000 रुपीज़ की गड़बड़ है। 21,000 में से अगर आप 6,000 माइनस कर देंगे तो 15,000 आ जाएगा। तो ये गड़बड़ किस वजह से है बेटा? सबसे बड़ी लाइबिलिटी जो क्रेडिट साइड में आती है, जो कैपिटल अकाउंट है, वो तो मिसिंग था ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से। तो ज़रूरी नहीं है हर बार आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जब भी बेटा ऐसा हो कि आपकी जो डेबिट साइड है, एसेट्स वाली साइड, वो बड़ी आ रही हो और क्रेडिट साइड है वो छोटी आ रही हो, तो उस केस में आप जो क्रेडिट साइड को है कैसे पूरा करोगे? कैपिटल अकाउंट में डालकर। कैसे? टू कैपिटल अकाउंट, जो भी आपकी कमी आ रही है उसको यहाँ पे लिख दोगे 15,000। ठीक है, अब जो ओपनिंग एंट्री है उसको पास कैसे करते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। देखो बेटा, कैश अकाउंट, ये बेटा जो कैश है 2500, ये जो कैश का अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये ओपनिंग डेट पे है। यानी कि जब आपने 1 अप्रैल को साल की शुरुआत की थी ना, तो आपके पास शुरुआत में 2500 कैश था, वो अवेलेबल था। तो आप क्या लिखोगे? देखो, कैश एक एसेट है तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा। तो April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500। ठीक है, मतलब जिस साइड भी आपका बैलेंस आना है वहाँ पे आपने क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने कल जो आपको लास्ट टाइम लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं लेजर की तो हमेशा 2 आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे बाय वाली जो है वो ट्रांजैक्शंस आती हैं। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500। ठीक है, ऐसे बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, बैंक का बैलेंस भी तो डेबिट होता है। स्टॉक अकाउंट के अंदर भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। बेटा कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, स्टॉक अकाउंट फिर April 1 डाल के स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दिया या टू स्टॉक अकाउंट लिख दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी आपके पास ओपनिंग डेट पे कोई चीज़ आ रही है तो उसको आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ही डालेंगे। ठीक है, देन इज प्लांट अकाउंट।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000। हरीश कुमार हमारा डेटर है, वो भी हमारी एसेट है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500। फिर नीनाज लोन अकाउंट, गुरप्रीत कौर और कैपिटल अकाउंट, इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो यहीं पे वही डेट मेंशन करके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है ना, इसीलिए ये क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी ओपनिंग एंट्री है वो पोस्ट होती है। ओपनिंग एंट्री की जो अमाउंट्स है उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यूज़ करते हैं इन केस ऑफ एसेट्स, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यूज़ करते हैं इन केस ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा जो ओपनिंग एंट्री है वो पोस्ट होती है। ओपनिंग एंट्री के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जर्नल को रेफ़र कर सकते हैं। जो जर्नल है उसके अंदर ये चीज़ काफ़ी अच्छे से आपको बताई गई है। नाउ नेक्स्ट कम्स द टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखो, मैंने आपको खाली अकाउंट्स में एंट्रीज पोस्ट करनी सिखाई। मैं आपको एक चीज़ इसके लिए शो करना चाहती हूँ। जब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे थे तो मैंने आपको हर चीज़ सिखाई कि जो ट्रांजैक्शन है उसका जर्नलाइजेशन चलो आपको आता है, जो लेजर अकाउंट है उसके अंदर किस तरीके से हमें हर एंट्री को पोस्ट करना है, एंड इट वाज क्वाइट एन ईजी प्रोसीजर, राइट। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ नहीं सिखाई और वो है बैलेंसिंग करना। जो जर्नल का रूल होता है ना कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, वही रूल ना लेजर में भी सेम फॉलो होता है। आप अकाउंट्स में जहाँ मर्जी चले जाओ, जो मर्जी चैप्टर कर लो, डेबिट और क्रेडिट जहाँ पे भी हैं वो बराबर ही होंगे। लेकिन अगर आप कैश अकाउंट को ऑब्जर्व करोगे थोड़ा ध्यान से तो देखिए, इसके डेबिट में है 40,000 और क्रेडिट में है 7,500 प्लस 4,900। ठीक है, विच अमाउंट्स टू 12,400। लेकिन आपको नहीं लगता ये गलत है? हमारे हिसाब से तो जो डेबिट और क्रेडिट है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ 40,000, यहाँ कुछ और। इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। तो बेटा ये गड़बड़ कहाँ से आई है? आपने ये अकाउंट्स में एंट्रीज़ पोस्ट तो कर दी, जर्नल एंट्रीज़ को लेजर में डाल तो दिया, लेकिन आपने इन अकाउंट्स की बैलेंसिंग नहीं की। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम यही सीखेंगे कि जो बैलेंसिंग है वो किस तरीके से हमें करनी होती है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थ्योरी गिवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड पूरा ऐसे थ्योरेटिकली बताया गया है कि बैलेंसिंग प्रोसीजर क्या होगा, सब कुछ बताया हुआ है। इट इज़ समथिंग जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। ठीक है, बस इनको शब्दों के रूप में लिखा गया है। आप चाहते हैं तो इस प्रोसीजर को पढ़ भी सकते हैं, बट थ्योरी में आने के इसके चांस बहुत कम हैं। हाँ, इसको पढ़ लेने से जो आपकी समझ है इस टॉपिक के बारे में वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करते हैं। बैलेंसिंग का टॉपिक समझने के लिए बड़े ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजीम प्रेम जी एंड प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो मैं एक एक जो ट्रांजैक्शन है उसको पढ़ती जाऊंगी और उसका जर्नल आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000, जुलाई 1 की एंट्री है। तो 1 जुलाई की जो एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है जी, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा है जिसको डाउट होगा, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। देन इज़ परचेज्ड मशीनरी फॉर 27,000, 7 जुलाई की एंट्री है। सो दिस इज़ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 27,000। ठीक है, देन थर्ड एंट्री इज़ परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो इसकी एंट्री भी बड़ी सिंपल है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। देन इज पेड रेंट ₹4,000। रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है तो ऑब्वियसली वो डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000। देन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹7,000 टू अशोक गांगुली। आपने अशोक गांगुली को जो है गुड्स सेल किए हैं, कुछ कैश पे और कुछ क्रेडिट पे। तो अगेन ये एक कंपाउंड एंट्री बन जाती है। तो कैश अकाउंट डेबिट, अशोक गांगुली डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई है और हमने जर्नल बना लिया है। अब बात आती है पोस्टिंग की। पोस्टिंग का प्रोसीजर भी आपको करवाया जा चुका है, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आपको यहाँ पे बैलेंसिंग सीखनी है। बैलेंसिंग बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होती, बड़ी इजी होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा ध्यान से इन ट्रांजैक्शंस को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, कितने अकाउंट्स बनेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप,
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कैश को मैं नहीं काउंट करूँगी, यहाँ पर ये रिपीट है। नंबर 4, इसको दोबारा से काउंट नहीं करूँगी, कैश दोबारा आ रहा है। ओके, नंबर 5, इसको फिर से नहीं काउंट करेंगे। ओके, नंबर 6 एंड नंबर 7 लेजर अकाउंट्स जो है वो आपको यहाँ पर बनाने हैं, हमने जिस हिसाब से काउंट किए हैं। तो लेजर बनाते हुए हम देखेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट है, तो जहाँ जहाँ कैश है उस जर्नल का कुछ ना कुछ हिस्सा इस अकाउंट में ज़रूर आएगा। तो पहली एंट्री ही आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 50,000, डेबिट में आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट 50,000। देन इज सेकेंड एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो कैश से उलट मशीनरी है तो और उसके साथ कोई टू वगैरह नहीं है, तो ये बाय साइड पे आ जाएगा, बाय मशीनरी अकाउंट 27,000। देन इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए कैश के अगेंस्ट, कैश खुद क्रेडिट में है तो उसके अगेंस्ट डेबिट में क्या है, परचेजेस, तो बाय परचेजेस अकाउंट 12,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगेन जो कैश है वो क्रेडिट हुआ है, उसके अगेंस्ट डेबिट में रेंट पड़ा हुआ है, तो बाय रेंट अकाउंट 4,000, राइट। ठीक है, फिर फिफ्थ एंट्री में भी कैश है, लेकिन बेटा इस बार कैश डेबिट में है, हमें उसके ऑपोजिट क्रेडिट में क्या है ये चीज़ देखनी है। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है तो बेटा कंपाउंड एंट्री में अमाउंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैश के ऑपोजिट पड़ा है सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा, लेकिन अमाउंट पूरी 17,000 नहीं आएगी क्योंकि हम सिर्फ कैश से कंसर्न्ड है, इसीलिए कैश के कॉलम में जो अमाउंट पड़ी है 10,000 वो आप यहाँ पे पोस्ट करोगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा अच्छे से जो है वो आप एनालिसिस करते हैं, बड़े इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा और एनालिसिस इसका जो है वो आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, जब हमें बैलेंसिंग करना होता है ना तो एक बार हम दोनों साइड्स, जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है, उनका जो टोटल है वो लगा के देखते हैं। देखो आपको यहाँ पे टोटल अभी मेंशन नहीं करना है, एक बार जस्ट आप उसको कैलकुलेटर पे करके कहीं साइड पे लिख रहे हैं। जब आप डेबिट साइड देखोगे तो इसका टोटल बन रहा है 50 + 10,000 60,000। मैं एक बार ना थोड़ा साइड पे लिख लेती हूँ। और अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल देखोगे बेटा, अभी आपको ये जो सॉल्ड है इसको नहीं देखना, आपने ये 3 एंट्रीज़ है इनको पोस्ट किया था, तो ये 27 + 12 + 4 को आपने प्लस करके देखना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 43,000। नाउ दिस इज़ समथिंग वियर्ड, क्योंकि हमने अब तक यही स्टडी किया है कि जो डेबिट और क्रेडिट है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। डेबिट 60,000 है, क्रेडिट 43,000 है। नाउ दिस इज़ समथिंग स्ट्रेंज। तो आप अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लेजर को इक्वल बनाने के लिए उसकी बैलेंसिंग करेंगे। अब आप ही मुझे बताओ कौन सी साइड है जहाँ पे हमें कुछ पैसे डालने पड़ेंगे। क्रेडिट साइड ना, देखो डेबिट साइड तो ऑलरेडी बड़ी है, 60,000 बन रहा है उसका टोटल, लेकिन कमी तो क्रेडिट साइड में है ना। तो जहाँ पे भी कमी हो उस कमी को आप कैसे डालेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन करके। हाँ जी, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब देखो अब बाय साइड में कमी है तो आप बाय ही डालोगे ना, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60 - 43,000 17,000। अब देखो 17,000 के आने से जो क्रेडिट साइड भी थी ना वो 43 + 17 60,000 बन जाएगी, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपको यही तो चाहिए था कि आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड है वो बराबर आ जाए, तो ये बराबर हो गई। अब बेटा ये बैलेंस कैरिड डाउन है जो जुलाई महीने में हुआ है वो अगले महीने में भी जाएगा, लेकिन किस साइड, ऑपोजिट साइड। अगर वो बाय साइड आया है तो वो कहाँ चला जाएगा, टू साइड। तो August 1 यानी कि अगले महीने की पहली तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। ठीक है, खाली ये कैरिड डाउन वाला सिस्टम, बात समझ में आई। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बाकी अकाउंट्स का भी बता देती हूँ। कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंदर रिलेटिवली चीज़ें बहुत सिंपल है क्योंकि एंट्रीज इतनी है ही नहीं। कैपिटल अकाउंट की एक ही एंट्री है बेटा जो जर्नल की पहली एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल खुद क्रेडिट में है, इसके ऑपोजिट डेबिट में क्या पड़ा हुआ है, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो आप इधर देखेंगे बाय कैश अकाउंट राइट हैंड साइड में आ जाएगा, इसके साथ टू तो लगा नहीं हुआ और जिस चीज़ के साथ टू नहीं होता वो राइट हैंड साइड पे आ जाता है। तो बाय कैश अकाउंट 50,000। अब देखो इसके अलावा तो कैपिटल अकाउंट की कोई एंट्री ही नहीं है, तो यहाँ पे क्रेडिट के अंदर 50,000 है,
डेबिट के अंदर कुछ भी नहीं था। ये तो चलो ये सॉल्व इलस्ट्रेशन है, यहाँ बैलेंसिंग की हुई है। जब आप इस अकाउंट को बना रहे होगे तो क्रेडिट साइड के अंदर 50,000, डेबिट के अंदर 0, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो डेबिट साइड है इधर हम 50,000 डाल देंगे, लेकिन किस नाम से? कमी है इधर, टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। तो 50 और 50 इक्वलाइज हो गए। अब देखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये टू साइड था, अब ये अगले महीने यानी कि 1 अगस्त को बाय साइड आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ऑलराइट, यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको देखनी है, बैलेंसिंग कुछ मर्जी हो जाए महीने की आखिरी तारीख को ही होती है, ठीक है। आपकी बाकी ट्रांजैक्शंस किसी भी डेट की हो सकती हैं, लेकिन आप जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग हमेशा आप जो महीने की लास्ट डेट है उसको करते हैं, ताकि जो उसके अगले ही दिन यानी कि नेक्स्ट मंथ की जो ओपनिंग डेट है उधर जाके वो ब्रॉट डाउन हो सके। जब आप बैलेंस कर रहे हो तो आप कैरेट डाउन कर रहोगे, और जब आप किसी चीज़ को आगे लेकर जा रहे हो, नेक्स्ट मंथ में लेकर जा रहे हो, तब आप ब्रॉट डाउन करोगे, ठीक है जी। ऐसे ही हम मशीनरी अकाउंट का भी जो है वो अच्छे से देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट अकाउंट मशीनरी अकाउंट बनेगा। आप इसको देख सकते हैं कि मशीनरी अकाउंट खाली एक ही ट्रांजैक्शन में आया है, इसके अलावा कहीं भी नहीं आया। तो देखो मशीनरी खुद डेबिट हुआ है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट जो है क्रेडिट में क्या है, टू कैश अकाउंट, तो आप इसको लेजर पोस्ट करते वक्त टू कैश अकाउंट में डाल दोगे 27,000, ठीक है। और इस तरीके से जो है डेबिट में आपका 27,000 आ गया, और जो क्रेडिट है उधर आपका कुछ भी नहीं था, 0 था, क्योंकि क्रेडिट में और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो क्रेडिट में क्या डालोगे। तो जिस साइड पे कमी है यानी कि क्रेडिट साइड पे कमी है, तो वहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑफ दैट मंथ जुलाई 31 को आप क्या डाल दोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 27,000, ठीक है। तो ये एक डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि हमें जो बैलेंसिंग की है डेट नहीं दी गई। यहाँ पे ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो क्लोजिंग डेट पर ही करते हैं, और फिर ये जो बैलेंस है ये 1 अगस्त को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड पे आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। जो मैंने आपको अभी बैलेंसिंग का प्रोसीजर बताया है, उसी हिसाब से जो बाकी 4 अपने अकाउंट्स रह गए थे इस क्वेश्चन में, उनको भी बैलेंस किया गया। तो आप उसी तरीके से इन अकाउंट्स को जो है बैलेंस करेंगे एंड इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। बेटा यही जो टॉपिक्स थे वो मेन टॉपिक्स थे लेजर चैप्टर के, एंड दिस कंप्लीट्स योर लेजर चैप्टर। इसके अलावा बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर, एंड देयर आर सम कंसर्न्ड क्वेश्चंस इन द बैक एक्सरसाइज। आप उसको सॉल्व करेंगे एंड योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम।